वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आपकी डिफॉरेस्टेशन। उसके कारण जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी भी जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें तहत हुआ था कि 1.5 डिग्री जो कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मगर जिस प्रकार से अगर आप देखें कि अफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो सारा का सारा माहौल पूरे वर्ल्ड में चेंज होगा। और इसीलिए अगर आप देखें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जिस प्रकार प्राइम मिनिस्टर का एक प्रकार से नारा है कि माँ के नाम एक पेड़ लगाओ, वो इसीलिए है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है आज की तारीख में। और ये पेड़ लगाने से आपको फायदे क्या है? देखो, एक तो आप ये समझें कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कम होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, पानी की सतह ऊपर होती है, सॉइल इरोजन नहीं होता, उसके बाद जो ओजोन इफेक्ट है वो बरकरार रहता है। और आप देखें कि 40% जो मेडिसिन हैं वो पेड़ों से बनती है। और जो बायोडाइवर्सिटी है, जिस प्रकार से ये जानवर हैं और आपके पक्षी हैं, 70% वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप देखें इसका महत्व क्या है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको ये जो मैं हेड था टेरिटोरियल आर्मी का, उसके अंदर हमने 15 यूनिटें रेज कर रखी हैं इकोलॉजिकल टास्क फोर्स, जिनका काम है पेड़ पौधे लगाना। जो लोग आप जानते हैं कि यहाँ पर भी दिल्ली के अंदर एक असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है छतरपुर में, और वहाँ पर भी एक यूनिट है 132 टेरिटोरियल आर्मी जो राजपूत, उसमें हमने 10 साल के अंदर जो पहले हालात थे वो पूरे चेंज कर दिए हैं इस टेरिटोरियल आर्मी की यूनिट ने। वहाँ का वाटर लेवल है वो 7 फीट ऊपर हो गया, और वहाँ पर जिस प्रकार से जो जानवर थे पहले रेप्टाइल, स्नेक वगैरह कोई नहीं था, वो सब वापस आ गए। और ये पेड़ पौधे कैसे लगाए जाते हैं? हमारा जो सिस्टम होता है टेरिटोरियल आर्मी का, 5 साल के लिए एक जगह ली जाती है, वहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उसको देखा जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, पेड़ लगाना तो आसान है, उसको मेंटेन भी करना है, उसको 5 साल तक आपने देखना है, नहीं तो उसको जानवर खा जाएंगे या वो वैसे सूख जाएगा क्योंकि उसका ध्यान। तो वहाँ पर हमने पूरा बायोडाइवर्सिटी चेंज कर दी है असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। अगर आप जाके देखेंगे, मैं एक आपको केस बताता हूँ। देखो 1982 के अंदर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि एक बहुत वर्ल्ड के इन्वायरमेंट हैं और वो अमेरिका के, वो भारत में आए थे। तो वो जब देहरादून से मसूरी जा रहे थे, जो आप लोग गए होंगे, तो वहाँ शिवालिक हिल्स है, वो शिवालिक हिल्स में बहुत पेड़ काटे जा रहे थे, और वो शिवालिक हिल जो था वो बिल्कुल बैरन नजर आ रहा था। तो वो जब वापस आए तो वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मिले और उन्होंने कहा कि भाई जिस प्रकार से आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप पेड़ काट रहे हैं, और जिस प्रकार से देहरादून और मसूरी के बीच में शिवालिक हिल्स बिल्कुल गंजे हो गए हैं, ये आने वाले समय के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसको मद्देनजर रखते तो इसको इंदिरा गांधी को बताया था प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप उसका कुछ करें। तो उनको ये समझ नहीं आया करें क्या। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी साहब को रिंग किया कि आप बताएं कि क्या करके। तो उन्होंने कहा कि हम तो लड़ाई लड़ने वाली फौज है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मगर आप मुझे टाइम दें, मैं सोच के बताता हूँ। तो फिर शाम को उन्होंने बताया कि हम जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो कि जा चुके हैं फौज से, उनको दोबारा लेंगे और हम टेरिटोरियल आर्मी की इको टास्क फोर्स बनाएंगे। और 15 इको टास्क फोर्स ऐसी काम कर रही हैं पूरे इंडिया में, जहां पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। चाहे आप मन्ना मलारी हो, चाहे ये आप उत्तराखंड का एरिया हो, चाहे आप रेगिस्तान का जो राजस्थान का जो रेगिस्तान है, जैसलमेर बीकानेर का एरिया हो, या आप देखें कि ये जो गंगा नदी है ये जो आ रही है हरिद्वार से लेके हुगली तक, इसमें भी 4-5 यूनिटें लगी हैं कि सॉइल इरोजन ना हो। क्योंकि पेड़ पौधे अगर आप लगाएंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होता, नदी अपना कोर्स चेंज नहीं करती। तो ये 15 यूनिटें अभी काम कर रही हैं, और भी होंगी। तो मतलब ये है कि पेड़ लगाओ, देश बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पूरे ग्लोब को बचाओ। क्योंकि जो चीज आज की तारीख में ब्राजील में भी होगी, वहाँ बहुत ज्यादा जंगल है, वो भी जंगल कटेंगे तो उसका असर वहीं नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड में होगा। तो अगर हम आने वाली जनरेशन को बचाना चाहते हैं तो हमें पेड़ लगाने हैं। ये याद रखो, अगले 50 साल में कम से कम 20% जो आइलैंड्स हैं वो डूब जाएंगे, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया है पूरे वर्ल्ड का। और जो बर्फ पीक्स के अंदर जमा होती थी आर्कटिक अंटार्कटिका में, वो पिघल गई है, और अब वो पानी बन के नदियों में आके समुद्र में चला गया।
समुद्र का लेवल बढ़ गया और 20 से 30% अगले 15-20 साल में डूब जाएंगे। ये हालात होने वाले हैं। तो सच्चाई यह है, पेड़ लगाओगे तो इन्वायरमेंट शुद्ध होगा और पानी बढ़ेगा, उसके बाद ऑक्सीजन आपकी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा, बायोडाइवर्सिटी हुई, इकोसिस्टम आपका अच्छा होगा, जिसके अंदर पक्षी जानवर पैदा होंगे, रेप्टाइल्स होंगे। तो ये सच्चाई है, विन विन सिचुएशन है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का नारा है, एक पेड़ अपनी माँ के नाम, तो ये मैं अपने देशवासियों को कहना चाहूँगा कि पेड़ लगाएं और देश को बचाएं। थैंक यू। जो भी आपका पौधे लगाने के ऊपर है जो है। और सबसे बड़ी बात, अब जैसे साउंड बैरियर है, ये पौधे जितने ज़्यादा होंगे ना उतना साउंड का हमें पोल्यूशन कम मिलेगा। आपके देखिए ना, बाहर से अंदर अगर ये खाली जगह हो तो यहाँ पर साउंड 4 गुना आएगा, पौधे लगे आपको साउंड कम मिलेगा। सिमिलरली आपने जैसे बताया, हमारे जनरल साहब ने, ऑक्सीजन तो रिलीज करते ही हैं पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल भी करते हैं, और साथ में ये सॉइल ऑरिजिन जो है ना, सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका है। तो हमने अपनी सोसाइटी के अंदर भी पीछे साल से हमने शुरू किया है कि जिसका बर्थडे होता है ना, एक पौधा वो जरूर लगाए। बल्कि हमारे यहाँ ये 6 नंबर में है, उन्होंने 10 साल का बच्चा हुआ तो 10 पौधे लगवा दिए उससे। तो हमने उनको सबको, मैं अपने रेजिडेंट्स को रिक्वेस्ट की, बर्थडे आता है, आप इधर ही खर्चा करते हो, एक पौधा सोसाइटी के अंदर आप लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जो ग्रीनरी है आप देखिए, इससे भी ज़्यादा ग्रीनरी हमारे अंदर हो जाएगी, और इसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस आपको अभी जनरल साहब ने बताई है।